क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने जा रहा है? अगर खत्म होगा तो पहले कौन झुकेगा, कौन हथियार डालेगा और किसे करना पड़ेगा समझौता, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा रूस और यूक्रेन का जानलेवा युद्ध? जानेंगे इसे। बिहार में भाजपा की प्रचंड बहुमत के बाद क्या लागू होगा यूपी मॉडल? यूपी मॉडल यानी गुंडा राज का दी एंड, जानेंगे इसे भी। इसके अलावा भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुन यूपी की राजनीति के पूरे सियासी समीकरण बदलने वाले हैं? तो एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं सजल रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 3 सालों से युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। हजारों लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, करोड़ों की आर्थिक तबाही हो चुकी है और लाखों लोग आज की विस्थापित हैं। कूटनैतिक प्रयासों के बावजूद शांति की उम्मीद बार बार टूटती हुई नजर आ रही है। अब इसी जटिल माहौल में अमेरिका एक नया प्रस्ताव सामने लेकर आया है, जिसे कई विशेषज्ञ राष्ट्रपति ट्रंप का फाइनल अल्टीमेटम बता रहे हैं। इस प्रस्ताव की आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विश्लेषकों के मुताबिक इसके कुछ प्रमुख बिंदु सामने आए हैं। सबसे बड़ा बिंदु है डॉनबास क्षेत्र को रूस को सौंपना। डॉनबास यानी डोनेट्स्क और लुहांस्क वही क्षेत्र जिन पर रूस 2014 से नियंत्रण चाहता आया है और जहां उसने कब्जा भी किया था। इसके साथ क्रीमिया को भी रूस का हिस्सा मानने का सुझाव शामिल है। फिलहाल स्थिति ये है कि यूक्रेन डॉनबास के केवल लगभग 14.5% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। ऐसे में प्रस्ताव का ये हिस्सा सीधे रूस के हित में जाता दिखता है, जिससे यूक्रेन की सहमति मुश्किल मानी जा रही है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन की संप्रभुता को सुरक्षित रखा जाए, रूस को यूक्रेन और नाटो देशों पर कोई हमला न करने की शर्तें दी जाए। यूक्रेन को कई सुरक्षा गारंटी भी मिलेंगी, जिनमें उसकी सेना की अधिकतम संख्या 6 लाख सैनिक तय करने का बिंदु शामिल है। वहीं यूरोपीय फाइटर जेट पोलैंड में तैनात रहेंगे, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। अब आते हैं इस प्रस्ताव की सबसे दिलचस्प और विवादित शर्त पर। अमेरिका ने कंपनसेशन क्लॉज जोड़ने की बात कही है। इसका मतलब ये कि अगर भविष्य में यूक्रेन रूस पर हमला करता है, खासकर मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों पर, तो उसे मिली सभी सुरक्षा गारंटी समाप्त हो जाएंगी। यानी यूक्रेन की ओर से किसी भी बड़ी सैन्य कार्रवाई की कीमत उसे अपनी सुरक्षा कवच से चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में मदद के लिए एक यूक्रेन डेवलपमेंट फंड बनाने का भी सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य है कि तबाह हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन को फिर से पटरी पर लाया जा सके। अब सवाल है कि क्या यूक्रेन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? जानकारों का कहना है कि प्रस्ताव रूस के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है। ऐसे में यूक्रेन के मानने की संभावना बेहद कम लगती है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी संकेत दिया है कि वे शांति तो चाहते हैं, लेकिन ऐसी शांति नहीं जो यूक्रेन की स्थिति को कमजोर कर दे या भविष्य में उस पर फिर से अतिक्रमण का खतरा बढ़ा दे। यूरोपीय नेता भी इस प्रस्ताव को लेकर सहमत नहीं दिख रहे। वे अभी भी मजबूती से यूक्रेन के समर्थन में खड़े हुए हैं और इसे संप्रभुता का मामला मानते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूक्रेन दबाव में ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो उसे राजनीतिक और रणनीतिक दोनों तरह के बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अब ट्रंप का ये प्रस्ताव फिलहाल व्यवहारिक रूप से सफल होता नहीं दिख रहा। युद्ध कब रुकेगा, कैसे रुकेगा, ये सवाल आज भी अंतुरित है। दुनिया इंतजार में है कि आखिर शांति की राह कब खुलेगी। बिहार में सत्ता बदलाव के बाद सबसे बड़ा ध्यान अब कानून व्यवस्था पर है और इसकी वजह है गृह विभाग का भारतीय जनता पार्टी को मिलना और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभालना। विभाग मिलते ही सम्राट चौधरी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। बिहार में पिछले 2 दिनों में बेगूसराय पुलिस ने 2 बड़ी मुठभेड़ों में अपराधियों को पकड़ा है। दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हुए और पुलिस का दावा है कि अब अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं बचेगी। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में अब यूपी मॉडल लागू होने जा रहा है, यानी सख्त पुलिस कार्रवाई, तेज एनकाउंटर और अपराध पर जीरो टॉलरेंस वाली एकदम परफेक्ट और सटीक नीति।
शनिवार को मीडिया से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि बिहार में सुशासन स्थापित है, अपराधियों के लिए अब खैर नहीं। अगर अपराधी बिहार में रहना चाहते हैं तो उन्हें सुधरना होगा, वरना पुलिस अपने तरीके से निपटेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका काम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलेगा। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के सुशासन को और मजबूत किया जाएगा। जंगल राज की वापसी कभी नहीं होगी। बेगूसराय में एनकाउंटर का सिलसिला लगातार चर्चा में है। एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त एक्शन टीम ने 2 दिनों में 2 कुख्यात अपराधियों को धर दबोचा है। दोनों बदमाश पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में ये संकेत साफ है कि राज्य पुलिस अब अधिक आक्रामक मोड में है, काम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि लगभग 20 साल बाद बिहार का गृह विभाग भाजपा को मिला है। नीतीश कुमार ने लंबे समय बाद ये महत्वपूर्ण मंत्रालय पार्टी सहयोगियों को सौंपने की सोची है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि ये कदम भाजपा की कानून व्यवस्था रणनीति को मजबूत करता है। अब सबकी निगाहें इस पर है कि आने वाले महीनों में बिहार की पुलिसिंग कितनी बदलती है और क्या वाकई यूपी मॉडल जैसे कड़े कदम बिहार में भी देखने को मिलते हैं। कैसरगंज से पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। गोंडा में उन्होंने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि 2029 का लोकसभा चुनाव वे जरूर लड़ेंगे और उन्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि 2027 के यूपी चुनाव में उतरने का उनका कोई इरादा नहीं है। अपने परिचित शायराना अंदाज में उन्होंने कहा, अगर किसी सोते हुए को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमज़ोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों के गीत गाना बगावत है तो हम भी बागी हैं और हमारा मजहब भी बगावत है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव वे नहीं लड़ेंगे, लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव में हिस्सा होना तय है। सियासी अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे अभी भी भाजपा में हैं और किसी अन्य पार्टी में जाने का कोई प्लान नहीं है। उनकी पूरी टीम और विचारधारा भाजपा की ही है। उन्होंने अपना राजनीतिक आधार भी गिनाया, एक बेटा भाजपा विधायक, दूसरा सांसद, भतीजा ब्लॉक प्रमुख और उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। याद दिला दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे। इसी वजह से भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था और उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। बाद में वे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से भी हट गए थे। अब बड़ी बात यह है कि महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों से ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिल चुकी है और इसी के बाद उनका ये नया राजनीतिक स्टैंड सामने आया है। अब सवाल ये है कि क्या 2029 में ब्रजभूषण की राजनीति नई दिशा लेगी? इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।